effect is given by delta m equal to zmp plus a minus zmn minus capital Mn. So Z is atomic number or number of protons inside nucleus. A is mass number or total number of nucleons. MP is mass of proton. A minus Z is number of neutrons inside nucleus. Mn is mass of neutron and capital Mn is mass of atomic nucleus. तो इस तरह हमें न्यूमेरिकल में ये दिए होंगे, याद रखिएगा ये हमेशा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, ये जूल्स में नहीं होती है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट निकालिए। इस पे एक सवाल भी मैं कराऊंगा, पेपर में आया हुआ है 2019 के। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। तो अगर पर न्यूक्लियन निकालनी है तो ए से आप डिवाइड कर दीजिए जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए। इसी क्रम में सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसे वाइसेकर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो वो भी इसी में आप लिख सकते हैं एग्जाम में। So when light nuclei fuse and heavy nuclei split, either process result in release of binding energy. ये हम दोनों प्रोसेस अभी आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, इन दोनों में जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्चुअली न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ही है। ठीक है, जिसको आप अभी समझे हैं। ठीक है, तो ये सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला है फॉर डिटरमाइनिंग द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए की पावर 1/3 माइनस सी जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4/3 माइनस डी एन माइनस जेड होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस ई की पावर ए अपॉन 7/4। तो ये ए बी सी डी ई सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ए इज इक्वल टू 14, बी इज 13, सी इज 0.585, डी इज 19.3 एंड ई इज 33। तो ये टर्म्स क्या क्या कहती हैं? ए इज सैचुरेशन कंट्रीब्यूशन ensures that binding energy per nucleon is same for all nuclei. Then minus b upon a की power 1/3 is surface tension effect proportional to number of nucleon on surface. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियन सरफेस पर होंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्ट होगा और उतना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अफेक्टेड होगी। ठीक, लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपको के हिसाब से जो आपने पीछे समझा। देन माइनस सी जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4/3 इज कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट एज जेड इंक्रीजेस। प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन न्यूक्लियस में बढ़ेगा और उसके बाद ये डोमिनेट करना शुरू कर जाता है न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। यही रीजन है कि हैवी न्यूक्लियस जो है वो हमारे जब मीडियम न्यूक्लियस पे आते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटेगी बजाय बढ़ने के मास नंबर के साथ। वो भी हम आगे देखेंगे, वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। ठीक है, देन माइनस डी एन माइनस जेड होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज सिमेट्री करेक्शन टर्म। द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस इज बिकॉज neutron-proton interaction in a nucleus is stronger than either neutron-neutron or proton-proton interaction. तो इसी कारण से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अफेक्टेड होगी उन न्यूक्लियस के लिए जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर में, तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनमें ज्यादा आएगी बिकॉज
ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियस। ये जो टर्म नेगेटिव आ रही है ना, इनका कारण भी यही है, एनर्जी जब भी नेगेटिव होती है फोर्स अट्रैक्टिव होती है। ये फिजिक्स का एक सिंपल नियम है। तो ये नेगेटिव टर्म्स इसलिए आ रही हैं बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। फर्स्ट वाली टर्म तो ये मान के चलिए कि सब समान है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने वहां से अपनी बात कहना शुरू किया, लेकिन फिर ये आगे वाले फैक्टर्स उन्होंने कहे कि ये हैं जिनके कारण ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेंज करेगी। देन minus e upon a की power 7 by 4 is pairing term is purely empirical. It is positive for even nuclei and negative for odd nuclei. When a is odd, pairing term is identically zero.